कक्षा 8 की आपकी जो प्रश्नावली 8.4 है 8.4, उसके अब हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि द्विपदों को गुणा कीजिए, यानी ये जो आपको बायनोमियल दिए गए हैं इनको आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है। बायनोमियल का मतलब दो पद हैं, देखो दो टर्म वाले, एक हमारे इसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल कहते हैं। यहाँ पर भी आपके दो पद हैं इसलिए इसको भी हमने बायनोमियल कहा। द्विपद इनको बोलेंगे, आपस में इनको क्या करना है, गुणा, यानी इस वाली चीज़ का गुणा इस वाली चीज़ के साथ करना है। यानी 2x + 5 का जो गुणा है वो 4x - 3 के साथ आपको करना है। इस तरीके के क्वेश्चनों को हम पहले कर चुके हैं, लेकिन चलो यहाँ पे इसको अब हम दोबारा से सॉल्व करते हैं। कहना सर ये होगा कैसे, देखिए सबसे पहले जिन जिन को आपस में गुणा करना है उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ सबसे पहले नंबर पे जो पद आपका लिखा हुआ है, टर्म जो लिखा हुआ है 2x, इसका गुणा यहाँ लिखे हुए 4x के साथ भी होगा और -3 के साथ भी होगा। ठीक है जी, चलिए तो हम एक एक करके यहाँ पे करते जा रहे हैं। जैसे कि 2x और 4x का गुणा होना है, 2x और 4x का गुणा होगा तो 2 और 4 का गुणा होगा बच्चों 8 होंगे, और x और x का गुणा होगा तो x²। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो इस तरीके से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। उसके बाद 2x का गुणा -3 के साथ करेंगे, 2x - 3, तो -3 और 2 का गुणा होगा -6 आएंगे बच्चों, और x यहाँ पर कुछ नहीं है तो केवल x का x होगा, यानी -6 यानी -6x आपके यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों इस 2x से हम इन दोनों में ही गुणा कर चुके हैं। उसके बाद है ये आपका 5, तो ये जो प्लस का 5 है, इस +5 का गुणा आप 4x के साथ करेंगे, तो यहाँ पर 4 और 5 का गुणा होगा तो 20 आएंगे, और x तो अकेला x, यानी जो प्लस के 20x आएंगे, तो यहाँ पर हमने प्लस के 20x लिख दिए हैं। ठीक है जी, चलिए अब इस ये जो 5 है इसका गुणा आप -3 के साथ भी करेंगे, तो आपका यहाँ जवाब हो जाएगा -15। तो ये जो आ चुके हैं आपके -15। उसके बाद बच्चों इसमें जो जिसके लाइक है उसको आपस में जोड़ना या घटाना, इस ये काम हमें इसमें करना है। तो यहाँ पर छात्रों हम क्या करेंगे कि आपका 8x² यानी 8x² जो है उसको हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि इसके लाइक कोई नहीं है। और ये जो -6x है और ये जो आपके प्लस के 20x हैं, इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे, क्योंकि दोनों लाइक यानी समान है। तो आप 20 में से 6 को घटाएंगे बच्चों तो 14 बचेंगे, और वो भी प्लस के, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी, और x लिख देंगे, यानी 14x आपके यहाँ पर इन दोनों को हल करने पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। -15 के स्थान पर आपको -15 लिख देना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट वाला है, इसका ये जो फर्स्ट वाला है, इस फर्स्ट पार्ट में जो आपको यहाँ पर गुणा करने के लिए बोला गया था उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। उसके बाद बच्चों इसमें सेकंड वाले पार्ट में लिखा है y - 8, उसका मल्टीप्लाई आपको करना है 3y - 4 के साथ। हमने यहाँ दोनों को लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो y है, इस y का जो गुना है उस 3y के साथ करेंगे, तो y × 3y, तो कितना होगा, देखो यहाँ 1 होता है और ये 3 है, तो 3 और 1 का गुना 3 होंगे, और y का गुना हो जाएगा बच्चों तो y की पावर 2 हो जाएगी। ये आपको यहाँ देखने को मिला है। उसके बाद बच्चों y का गुना आप -4 के साथ करेंगे, तो y × -4। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कितना आएगा, देखिए यहाँ -4 है, यहाँ पर 1 होता है, तो 4 और -1 का गुना होगा तो -4 आएगा। ठीक है जी, चलो, और यहाँ पर आपका y आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये जो आपका -4y आया है वो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, अब इस -8, ये जो -8 है, अब उसका गुना इन दोनों के साथ करना होगा। तो -8 का जो गुना है छात्रों वो 3y के साथ जब करेंगे तो 3 और -8 का गुणा होगा तो ये -24 होंगे, और यहाँ y है लेकिन यहाँ नहीं, तो केवल हम y लिख देंगे, तो -24y यानी -24y ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद -4 और -4 का भी आपको गुणा करना है, -8 और -4 का आपको गुणा करना है। तो आप जब इन्हें करेंगे तो 4 और 8 का गुना होगा तो 32 यानी 32, और ये प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस आपस में गुना जब होते हैं तो प्लस में आपका आंसर आता है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर ये जो 32 है वो आपको, सॉरी यहाँ पर ये जो 32 है वो इस तरीके से गुना करने पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद ये जो 3y² है उसके कोई लाइक नहीं है, समान नहीं है, इसलिए हमने 3y² को जैसे क्या तैसा ही लिख दिया है। लेकिन -4y और -24y दोनों आपस में लाइक हैं यानी समान है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो 24 में 4 जोड़ोगे 28 यानी 28 हो जाएंगे, और वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। तो 28y आपको इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होगा, और 32 के 32 हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि उसके भी कोई नहीं है कि यहाँ पर कोई संख्या होगी उसके साथ जोड़ें या इसको घटाएं। ठीक है जी, चलिए तो इस सेकंड वाले ये जो आपका पार्ट है उसका आंसर आपका जो है इतना हो जाएगा।
ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर थर्ड वाला जो इसका पार्ट है, इसके थर्ड वाले पार्ट में लिखा है 2.5L माइनस 0.5M। इसका जो गुना है, इसका जो मल्टीप्लाई है वो 2.5L प्लस 0.5M के साथ आपको करना है। अब इसमें क्या होगा छात्रों, देखिए यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ों को आपस में लिख लेना है, इसको ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में। फिर यहाँ पर जो पहली संख्या, पहला जो पद है, जो टर्म है 2.5, इस 2.5 का बच्चों आपको जो गुना है 2.5L का जो गुना होगा वो इधर के 2.5L के साथ होगा। तो यहाँ देखिए 2.5 और 2.5 इनका आपको पहले गुना करना है। तो पॉइंट वाले गुना हम सभी जानते हैं बच्चों, आप 2.5 का 2.5 में गुना करेंगे। यहाँ पर जो आपका जवाब है वो 125 आएगा और यहाँ पर जो जवाब है आपका 50 होगा, यानी 5 2 6 625। लेकिन इसमें बच्चों अभी हमें पॉइंट भी लगाने हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक है और इधर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी 2। तो 1 और 2 गिन के हम यहाँ पर इसको यहाँ पर लगा देंगे। तो आपका जवाब कितना होगा बच्चों, 6.25 इन दोनों को गुना करने पर आपका प्राप्त हो जाएगा। जबकि L और L का जब आप गुना करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 6.25 L स्क्वायर आया है वो इस तरीके से गुना करने पर आपको प्राप्त होगा। उसके बाद बच्चों इसी 2.5 का जो गुना है वो आपको यहाँ ये जो 0.5M है, 0.5M जो है उसके साथ आप गुना करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2.5 का गुना किसके साथ करेंगे, 0.5 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर इनको गुना करेंगे तो 125 होगा और इधर 0 और 0 होगा, तो 5 2 1। अब यहाँ पे बच्चों हमें पॉइंट भी लगाना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक, पॉइंट के बाद यहाँ एक अंक, यानी 2 अंक है पॉइंट के बाद। तो 1 और 2 गिनकर हम यहाँ लगा देंगे, यानी 1.25। ठीक है, अब यहाँ पर जो L है, अच्छा यहाँ L नहीं लिखा, हम L यहाँ लिखे देते हैं। यहाँ पे L था वो हमने नहीं लिखा था, 2.5L है ना, चलो ठीक। अच्छा, इन दोनों को गुना करने पर बच्चों 1.25 है और L और M का गुना जब आप करेंगे तो LM आएगा आपका। ठीक है जी, चलिए तो 1.25 LM जो है वो आपके प्लस के 1.25 LM आपके यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं इन दोनों को आपस में गुना करने पर। ठीक है जी, चलिए उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, ये जो माइनस के 0.5 है, माइनस के ये जो 0.5 M जो हैं उनका गुना आप 2.5 L के साथ करेंगे बच्चों। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, आपको ये जो 2.5 है और ये जो 0.5 है आपस में उसका गुना करना है। तो यहाँ हम कर भी चुके हैं, इसका जो गुना है, जो 2.5 और 0.5 का जो गुना है वो 1.25 आ रहा था। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 1.25 लिख देंगे और L और M का गुना होगा तो LM आएगा। ठीक है जी, तो इसी प्रकार से इस और इसका जो गुना है वो यहाँ इस तरीके से करने पर 1.25 LM आएगा, लेकिन ये माइनस के होंगे क्योंकि एक आपका माइनस है एक प्लस है, तो माइनस के 1.25 LM आपके यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, उसके बाद छात्रों आपको क्या करना है, ये जो 0.5 M है माइनस का जो 0.5 M है इसका गुना बच्चों आपको यहाँ पर 0.5 M के साथ करना है। तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा, हमें यहाँ पे ये जो 0.5 है और ये जो 0.5 है इसका गुना करना है। तो ये 25 है और यहाँ पर आप गुना लगाएंगे और ये आपका 0 और यहाँ 0 हो जाएगा। तो ये 5 2 0 है और पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक और अंक है, तो 1 और 2 उसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और बच्चों आपका जो जवाब है 0.25 हो जाएगा और M का गुना होगा तो M स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो 0.25 M स्क्वायर है वो आपको इस तरीके से सॉल्व करने पर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बाद में क्या करेंगे, जो जिसके लाइक है उसको हम आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसे कि 6.25 L स्क्वायर है, इसके समान यानी लाइक कोई नहीं है, इसलिए हमने उसको जैसे का तैसा लिख दिया है। और ये जो प्लस के 1.25 LM थे और ये जो माइनस के 1.25 LM है, ये दोनों आपस में समान हैं और सेम वैल्यू के हैं और माइनस प्लस के हैं, अलग अलग है, मतलब एक माइनस है एक प्लस है, आपस में दोनों कट जाएंगे। ये दोनों कट गए, क्या बचा रहेगा आपका, माइनस के 0.25 M स्क्वायर। तो हमने उसको यहाँ लिख दिया है। तो इस तरीके से ये जो थर्ड वाला पार्ट है, इस थर्ड वाले पार्ट को आप जब सॉल्व करते हुए जाएंगे तो आपको इतना जो आंसर है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा।